लॉकडाउन में उतने मजदूर मर गए सर। रेलवे पटरी पे 18 मजदूर कट के मर गए, तभी तो बिहार सरकार घुसने के लिए नहीं गई। आई एम IT इंजीनियर। मैं भी बाहर जाके ही इतना पढ़ाई किया हूँ, अपनी इंजीनियरिंग भी बाहर की, अपना जॉब भी बाहर कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। अगर हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ होती ये चीज़ें तो मैं बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अपने घर में रह के छोटी बिजनेस करे या फिर जो भी बिजनेस, अगर फैक्ट्री होंगे तो वहाँ पे लोग काम करेंगे, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे जो हमारे बिहार का जो रोजगार का, जैसे फैक्ट्री हो, हॉस्पिटल हो, अच्छा से पढ़ाई का जरिया हो। अभी हम हैं फॉरबिसगंज के रामपुर दक्षिण में और हमारे साथ अभी बहुत सारे युवा हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। यहाँ पर ये लोग वोट किए हैं। आइए हम जानते हैं इन लोगों से। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं और आप लोगों ने जो वोट किया है तो किस मुद्दे पे आप लोग वोट किए हैं? हम तो पहली बार मतदान नहीं कर रहे हैं, ये मेरा तीसरा चौथा बार है। हमारे साथी लोग पहली बार मतदान कर रहे हैं, काफ़ी उत्साह है इन सभी साथियों को। हम लोग विकास के नाम पर वोट करने वाले हैं, हम लोग युवा को रोज़गार के नाम पर वोट करने वाले हैं। हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार पर, जो सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार की बात कर रही है, हम उसे वोट करने वाले हैं और हमने उसे वोट किया है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, किस मुद्दे पर आप वोट करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ नो वी वांट एजुकेशन सिस्टम विल बी क्लियर। हमारे बिहार में एजुकेशन सिस्टम जो बहुत ही पीछे हो चुका है, उसके बारे में हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम सही हो। मेन मुद्दा हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम का है। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो डेफिनेटली वी विल अचीव दैट एवरीथिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ हमारी हर चीज़ छोड़ करके हमें फर्स्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सोचना चाहिए। रोज़गार वगैरह हर चीज़ हमें मिलनी चाहिए, वो ठीक है, मगर एजुकेशन हमारा अधिकार है। आई एम IT इंजीनियर। मैं भी बाहर जाके ही इतना पढ़ाई किया हूँ, अपनी इंजीनियरिंग भी बाहर की, अपना जॉब भी बाहर कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। अगर हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ होती ये चीज़ें तो मैं बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम अगर आज बाहर जा रहे हैं तो इसमें खामियां हमारे यहाँ के लीडर की है, हमारे लोगों की है, जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। तो इस बार आप लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल, इस बार निश्चित हम लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद बहार इमरोज़। आइए और लोगों से जानते हैं कि वो लोग जो है किस आधार पर वोट करेंगे, किस आधार पर आप लोग वोट करेंगे? जी, इस बार का जो वोट होगा वो जाति धर्म इसका आधार पे नहीं होगा। इस बार का जो वोट होगा वो बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम को सही किया जाएगा। हमारे जो बिहार है, हमारे बिहार को जो बहुत नीचे नज़रों से जो देखा जाता है, क्योंकि हमारे बिहार में ऐसी बहुत सारे सिस्टम्स नहीं है जिसके वजह से यहाँ के लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ता है या फिर यहाँ से बाहर जाके उसे पढ़ना पड़ता है। आप देखोगे लोगों को 8 से 10 हज़ार रुपये कमाने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, दूसरे स्टेट में उसे काम करना पड़ता है, और वहाँ के लोग जो बिहार के लोगों को काफ़ी नीचे स्तर से देखते हैं। तो मेरा जो इस बार का मोटो है वोट देने का, वो सिर्फ है कि हमारा जो बिहार है वो डेवलपमेंट हो और यहाँ पे जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो भी बढ़िया हो और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो और यहाँ पे जो बड़े बड़े कारखाने खुले, ताकि जो भी मजदूर है यहाँ के वो अपने घर में रह के छोटी बिजनेस करे या फिर जो भी बिजनेस, अगर फैक्ट्री होंगे तो वहाँ पे लोग काम करेंगे, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे जो हमारे बिहार का जो डेवलपमेंट है वो भी आगे बढ़ेगा और हम अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो आज हम लोग वोटिंग किए हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है। तो बदलाव के लिए आप लोग वोट कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर है? जी फर्स्ट टाइम वोटर हूँ मैं, तो मैं बदलाव के लिए वोट कर रहा हूँ कि जो हमारा बिहार है वो एक नए दिशा की ओर जाए। इस वजह से जो हम इस बार जाति धर्म छोड़कर जो है, हम लोग नए युवा हैं और नए पीढ़ी के युवा है, तो हम लोग जाति धर्म में नहीं उलझना चाहते हैं। हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के सोचते हैं, इसलिए जो हम लोग वोट कर रहे हैं वो वोट इस बार हम लोग सीधे डेवलपमेंट के ऊपर वोट कर रहे हैं। आइए और लोगों से जानते हैं कि वो लोग किस आधार पर वोट करेंगे, किस आधार पर वोट करेंगे? इस बार बिहार का जो चुनाव हो रहा, विधानसभा का चुनाव, इसमें बदलाव का चुनाव है, ठीक है। इसमें शिक्षा, रोजगार, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले कोरोना का टाइम आया था, जो कि बाहर से लोग पलायन होकर आए वापस बिहार में, वो अभी बहुत परेशानी झेल रहा है। और इस बिहार में सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा और रोजगार का, जैसे फैक्ट्री हो, हॉस्पिटल हो, अच्छा से पढ़ाई का जरिया हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो। तो कुल मिलाकर आप लोग वोट जो कर रहे हैं वो बदलाव के नाम पर कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव के कर हम लोग का है। क्या नाम हुआ आपका? MD राकिब राजा हुआ। तो यहाँ पर अभी हम थे और हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद थे जो फर्स्ट टाइम वोटर है और इन लोगों का साफ कहना है कि जाति धर्म से उठ करके और हम लोग जो इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे, उच्च शिक्षा के लिए वोट करेंगे, ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं जिन्हें अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, बाहर नहीं जाना पड़े और मजदूरों को यहीं काम मिले, बाहर के लिए पलायन नहीं। किस लिए वोट करेंगे चाचा आप?
यही शिवत्याग लिएगी, रोड नहीं बन रहा है, हम लोग कादो में हैं, अच्छा 7 नंबर में। 7 नंबर में। तो आप लोग इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे? हाँ, बदला लेंगे ना। ठीक है। चाची आप लोग किस लिए वोट करेंगे इस बार? वह लिए वोट करेंगे कि हम लोग कादो में वोट ठोना रहते हैं, कोई चीज़ के ई नहीं है सुविधा यानी आप लोगों का सड़क नहीं है? नहीं है, सड़क है ये ना। तो आइए और लोगों से जानते हैं कि वो लोग किस आधार पर वोट करेंगे। किस आधार पर वोट कीजिएगा भाई आप? मैं शिक्षा, पुल, पुलिया, सड़क, नाली ये सब के लिए वोट करूंगा। शिक्षा या के अहम जरूरी है यहाँ पे बिहार में। क्या चाहते हैं, बदलाव हो? यहाँ इस बार बदलाव हो, इस बार फॉरबिसगंज विधानसभा में बदलाव हो कुछ। क्योंकि पे 18 मजदूर कट के मर गए, तभी तो बिहार सरकार घुसने के लिए नहीं दे रहे थे। यहाँ पर विधायक को फ़ोन करने पर प्रशासन जो है कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाया, और लॉकडाउन में रहते हुए गरीब मजदूर मर गया सर। बहुत सी तकलीफ, कठिनाई, दवाई, पलायन, बहुत सा चीज़ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद चुन्ना अंसारी हुआ। आइए किस आधार पर वोट कीजिएगा? हम लोग बदलाव के आधार पर इस बार वोट करना चाहते हैं। हम लोग तो हमेशा वोट करते आए हैं, हमारे पुरख जो है वहाँ से वोट करते आए, लेकिन आज तक हमारे क्षेत्र में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। कहीं भी चले जाइए आप, अगर किसी सरकारी ऑफिस में चले जाते हैं या अदर कहीं भी चले जाते हैं तो एक आम नागरिक को भटकना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है। इसलिए हमारा जो मेन मुद्दा है और जो हमारा मेन मुद्दा है इस बार वोटिंग करने का, वो बदलाव है। हम बदलाव चाहते हैं, फारबिसगंज की जनता इस बार बदलाव चाहती है। आप तो कुल मिलाकर इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो बदलाव के लिए होने वाला, और यहाँ के जो वासी हैं इन लोगों का साफ है कि जात पात से ऊपर उठकर हम लोगों को बदलाव के नाम पर वोट करना है। कौमी टाइम के लिए फारबिसगंज से मैं मोहम्मद खत्ताब अंसारी।